हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। और मैं आपके पास सैनिक समाचार जो भी होते हैं उनकी टेबल वगैरह उनके बारे में जो भी है भेजता रहता हूं। तो सारी टेबल मैंने भेज दी है। 53% के हिसाब से भी 50% के हिसाब से भी सब कुछ भेज दिया है। अभी नया DADR जो भी है घोषित होगा तो 53% के हिसाब से मैं टेबल डाल चुका हूँ, सर्विस पेंशनर की भी और फैमिली पेंशनर की भी, सिपाही से लेके ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक। ठीक है ना। तो अभी जो है जब DADR घोषित होगा तो मैं फटाफट बनवा के डाल दूंगा। आज का मेरा मकसद ये है कि बहुत से साथी बता रहे हैं कि सुन भी रहे हैं और सोशल मीडिया में चल रहा है कि भाई अभी OROP न होकर के जिस प्रकार से रेगुलर सेना में 3% का इंक्रीजमेंट लगता है साल में एक बार, तो अगर हमारी पेंशन पे भी पेंशन आधी होती है तो अगर उसमें भी 1.5% का इंक्रीजमेंट लगा दिया जाए तो ये OROP का चक्कर नहीं रहेगा। तो बात तो बिल्कुल सही है। और ये OROP इसीलिए इसकी मांग थी सिपाही से लेकर के, इसको एक्चुअल में इसकी तो ज़्यादा नुकसान सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक होना था, लेकिन होने को बहुत फ़ायदा ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि देख रहे हैं कि सूबेदार साहब का तो कभी बढ़ता ही नहीं है। JCO रैंक को तो इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो सिपाही में चलो अच्छी बात है, सिपाही से लेकर हवलदार तक थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, इसमें JCO रैंक में नुकसान हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट भी गलत भी होता है। क्योंकि मान लो अब हवलदार और JCO की पेंशन इसी प्रकार से अगर हवलदार कब बढ़ता रहा और JCO का अगर उसी प्रकार पर रुका रहा तो आगे जो आने वाले समय में जो हवलदार होंगे JCO और जो होंगे वो JCO बनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि भाई पेंशन तो उतनी ही है, क्या फ़र्क पड़ता है हवलदारी में जाए चाहे नया सूबेदारी में चाहे सूबेदार में जाए। तो रैंक के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। हम इसको नहीं बोलते क्योंकि सभी को फायदा है। हवलदार है, कल नया सूबेदार बनेगा, सूबेदार बनेगा, पेंशन आएगा, प्रमोशन लेगा, अच्छा सम्मान पाएगा, तो सभी को फ़ायदा होना चाहिए इसमें। ठीक है नहीं। वो सभी को फ़ायदा कैसे हो सकता है जब सभी की पेंशन बराबर बढ़े। अब बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, वहाँ पर 3% इंक्रीजमेंट लगता था, यहाँ पर 1.5% इंक्रीजमेंट लगा दिया जाएगा तो सभी के बराबर उसी रेशो में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि OROP में तो इसका कोई मकसद हुआ नहीं। फिर उस हिसाब से देखो पता नहीं किस प्रकार से कैलकुलेट हो रही है, क्योंकि जब सेना में 3% के हिसाब से और बेसिक पेंशन फिक्स है उस पर 3% इंक्रीजमेंट लगता है तो सभी की बढ़ती है, और सभी की बढ़ती है तो सभी का फिर OROP में भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेट करते हैं वही जाने। क्यों नहीं सूबेदार साहब की रैंक, इनकी रैंक की बढ़ रही है, नहीं रही है। ठीक है नहीं, मैं अपने नहीं बोल रहा हूँ, मेरे तो भगवान ने जो भी बढ़ा के भेजा है। मैं तीसरा पेंशन पे ज़्यादा वो डिपेंड भी नहीं हूँ, मैं तो अपना भाई कर्म कर रहा हूँ। ठीक है नहीं, तो मुझे तो पेंशन की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, लेकिन मैं तो जो है आप लोगों को डालता रहता हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं आकर गवर्नमेंट में लेक्चरर भी लग गया था, पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो इतना, लेकिन सभी पेंशनर को ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो सभी काम नहीं कर पाते हैं बुढ़ापे में। मैं तो चलो पढ़ा रहा था, एजुकेटेड था, पढ़ा लेता हूँ, कोई बात नहीं है। पेंशन की तरफ भी ध्यान नहीं देता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ भी ध्यान नहीं देता हूँ। भगवान ने की दया से जो ईमानदारी से काम किया तो उसका फल भगवान ने दे रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब बढ़ रही है तो सबको बढ़ना चाहिए। दुख होता है। हमारे इधर एक सूबेदार साहब है, उसको तो बेचारे को BP हाई हो गया था उस दिन, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया भाई, उसको 2 बार से पेंशन ही नहीं बढ़ी है। और जब सभी ने बोला मेरी भी बढ़ गई, मेरी भी बढ़ गई, मेरी भी बढ़ गई, सूबेदार साहब मेरे से पूछ रहे हैं साहब मेरी कितनी बढ़ी है, तो मुझे बताना पड़ा शौरी साहब आपकी तो नहीं बढ़ी है। अब उसी दिन से उसको BP हो गया। तो सबकी बढ़नी चाहिए। तो अगर ये 1.5 इंक्रीजमेंट अगर साल में लगा दिया जाए तो OROP से बेटर है ये चीज़। तो हम इसका एक तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि भाई अगर 1.5 इंक्रीजमेंट पेंशन के ऊपर लगा दिया जाए OROP तो उसमें कितना फ़ायदा होता है और OROP में कितना फ़ायदा है। तो ये हम सभी रैंक की, किसी रैंक में OROP में भी फ़ायदा है तो किसी रैंक में
ORP में 1.5 इंक्रीजमेंट में फ़ायदा है। तो ये टेबल थी चल रही थी, तो मैंने तो इसको सोचा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं। देखो सिपाही जो अर्न इक्वलेंट, सिपाही अर्न इक्वलेंट में सबको पता है कि मेरे सिपाही की इक्वलेंट है, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो। वो मैं सिर्फ ज़्यादा रैंक नहीं लिख रहा हूँ, किसी कोई दफादार, कोई कुछ, सबका अलग अलग है मतलब, ठीक है। लेकिन सिपाही के नाम से सबको पता चलता है भाई मैं सिपाही के इक्वलेंट हूँ। तो अगर सिपाही की जो 15 साल में सिपाही करके आता है, उसका ORP 1 में जो है उसकी फिक्स हुई थी 18,363 रुपया, और ORP 3 तक आई है उसकी 22,135 रुपया। लेकिन अगर 1.5 इंक्रीजमेंट लगता तो उसकी सिर्फ 20,865 रुपया बनती। तो इसको तो फ़ायदा है, सिपाही को फ़ायदा है, तो अच्छी बात है। सिपाही को 1.3 इंक्रीमेंट से ORP 1 में फ़ायदा है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अब इसी प्रकार से 17 साल वाले सिपाही को भी उसमें थी 18,363 रुपया, और यहाँ हो गई उसकी 22,263 रुपया, ठीक है। नहीं तो इनको भी फायदा है, क्योंकि अगर इंक्रीजमेंट लगता एक्स ग्रुप का ही, एक्स ग्रुप का, तो इनका 20,685 बनता 1.3 इंक्रीमेंट के हिसाब से हर साल लगता, तो ठीक है ना। और 19 साल वाले सिपाही को भी जो है फायदा हुआ है। 18,363 बनती थी एक्स ग्रुप की सिपाही की उस समय ORP 1 में, और अभी बन रही है 23,225 रुपया। तो और अगर इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती है तो 20,685 रुपया उसको बनती, तो उसको भी फायदा हुआ है, ठीक है। सिपाही को इसमें फ़ायदा लग रहा है। और अब आ जाते हैं वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप के 15 साल के सिपाही की जो है उसमें 17,129 थी ORP 1 में, ORP 3 में आ गई है 20,325। और उसमें जो है अगर यही चीज़ अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से होती तो 19,291 में कुछ ऐसी आनी थी, तो उसको भी फायदा ही हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कम बढ़नी थी। उसमें 3,196 रुपये बढ़ी है, इसमें 2,167 रुपये बढ़नी थी, ठीक है नहीं। तो इनको भी फायदा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक, अच्छी बात है। और 17 साल के सिपाही वाले को भी इसमें भी फायदा है, इनको भी फायदा है, 20,463 हो गई है अभी, ठीक है। 17 साल वाले सिपाही की। और यहाँ पर अगर ORP 1 से लेकर ORP 3 में होनी थी कि 19,296, तो इनको भी फायदा हुआ है, ठीक है नहीं। ORP 1 से फायदा हुआ है सिपाही को, बहुत अच्छी बात है। सिपाही से सब सुविधा, मेजर कैप्टन बनते हैं, और सिपाही को होना भी चाहिए, ठीक है नहीं। तो 19 साल वाले सिपाही की जो है 17,432 थी उस समय, अभी हो गई 21,425। और अगर 1.5 इंक्रीजमेंट लगता तो फिर उसमें 19,737 बनती। तो अच्छी बात है, सिपाही को जो है सभी श्रेणी में फ़ायदा हुआ है, ये हमें खुशी की बात है। ORP से जो 1 रैंक 1 पेंशन से इंक्रीजमेंट की अपेक्षा इनको फ़ायदा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है नहीं। अब चलते हैं हम नायक में। तो अब नायक का देख लेते हैं, नायक एंड इक्वलेंट का देख लेते हैं। अभी मैं साइड टेबल निकाल के रखी हुई है दिखाने के लिए आप लोगों को। ये भी किसी साथी ने बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई है, लेकिन मैंने सोचा किसी साथी ने बनाई है, हो सकता है सभी देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, तो मैं दिखा देता हूँ इनको निकाल करके। तो अब जो है 15 साल वाले नायक की जो है 15 साल वाला जो नायक TS है, उनका जो फर्स्ट था ORP 1 में उनकी थी 21,524, अभी होगी 22,165। अगर जो है ORP 1.5 से इनको अगर पेंशन मिलती तो यहाँ पर इनको 24,246 बढ़नी थी। यहाँ पर क्या है 24,246, तो ये ज़्यादा बढ़नी थी, 2,723 रुपये बढ़नी थी। यहाँ पर इनको क्या है 1.5 इंक्रीमेंट से इनको घाटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। सिपाही को फायदा हुआ, लेकिन नायक में यहाँ पर घाटा हो गया। इसी प्रकार से 17 साल वाले नायक TS की है 21,524 थी उनकी भी, और अभी होगी 23,556 रुपया। और अगर 1.5 इंक्रीजमेंट लगता उसके हिसाब से बढ़ती तो फिर बनती इनको 24,246 रुपया। तो यहाँ भी इनको क्या है थोड़ा सा कम बढ़ती, तो यहाँ पर भी इनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, कम घाटा ही हुआ है, ठीक है। और 19 साल वाले नायक TS के लिए 21,524 थी पहले, अभी होगी 25,035। और 1.5 से बढ़ती तो 24,246 होती, तो यहाँ पर इनको फ़ायदा हुआ है। 19 साल वाले नायक TS को फ़ायदा हुआ है 1.8 से ORP 1 से इनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है नहीं, क्योंकि ORP 1 में ज़्यादा बढ़ी है और 1.5 इंक्रीमेंट से कम बढ़ती है इनकी। इसी प्रकार से 22 साल वाले नायक को भी जो है अभी बढ़ी है 27,585, और अगर इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ती तो इनकी 24,246 होनी थी। तो यहाँ भी इनको ORP 1 से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है 6,061 रुपये बढ़ चुकी है इनकी ORP 1 से लेकर के अभी तक, और यहाँ पर जो है 2,723 रुपये बढ़ती है इनकी, ठीक है।
तो ये जो कंपेरिजन है भाई, मान लो 1.5% इंक्रीजमेंट लगता है तो कितना बढ़ना था, लेकिन अभी कितना बढ़ना देखना। अब जेशू साहिब का बान का जो है बहुत नुकसान होगा उनका, ठीक है। तो वो किस प्रकार से निकाल रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ का डाटा, ठीक है। अब 24 साल वाले नाइक टीएस का देखो आप, तो वहाँ पर जो है उनकी बढ़ गई 5,676 रुपया ORP1 से लेकर के अभी तक है, 27,585 होगी, 5,676 रुपया बढ़ गई है। लेकिन अगर 1.5 इंक्रीजमेंट लगा के बढ़ती तो उनको सिर्फ होती 24,681 रुपया और उनको 2,771 बढ़ती। तो अच्छा खासा फायदा हुआ, अच्छी बात है, नायक को भी सिपाही को फायदा हुआ है, अच्छी बात है। ये भी बहुत खुशी की बात है। चलो इसमें तो फायदा हो रहा है, ORP से फायदा हुआ है। ये नहीं बोल सकते हम लोग कि भाई ORP जो है ये लगाया गलत किया, ये किया वो किया, क्योंकि किसी को तो फायदा हो रहा है। वो अलग बात है कि भाई जेशू रैंक को फायदा नहीं हो रहा, तो हो सकता है सरकार उसमें सुधार करे। और सरकार से हमारी मांग भी है कि भाई सभी रैंक को फायदा होना चाहिए, इनको भी फायदा होना चाहिए। जब मान लो सभी को मिल रहा है, सबको बराबरी का अधिकार है, तो उनको भी बढ़ना चाहिए, ठीक है नहीं। वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करें जिस प्रकार से सभी की बराबर बढ़ती रहे, तो सभी किसी को घाटा नहीं होगा, किसी को दुख भी नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो अब 15 साल वाले जो नायक है और नायक टीएस है, उनके लिए वाई ग्रुप की बात करते हैं तो उनकी थी 18,427 पहले, और बढ़ गई अब 20,682 रुपया, 2,555 का उनको बढ़ी है, अच्छी बात है। अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से होता तो 2,331 बढ़ते को बस थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है उनके लिए, क्योंकि इस इंक्रीजमेंट से तो फायदा ही है, ठीक है नहीं। अब जो 17 साल वाले नायक की बात करते हैं हम, तो पहले थी 18,427, अभी हो गई 21,488, 3,061 रुपये का इनको जो है ORP1 से लेकर के अभी तक बढ़ोतरी हो गई है। तो अब जो है अगर 1.5% इंक्रीजमेंट से बढ़ती है तो 18,427 थी और 20,758 ही बढ़ती इनकी, तो सिर्फ 2,331 बढ़ती, तो इनको भी फायदा हुआ है, ठीक है नहीं। 19 साल वाले नायक टीएस के लिए पहले थी 18,427, अभी होगी 22,151, 3,724 रुपये इनको ORP1 से लेकर अभी तक पेंशन, बेसिक पेंशन इनकी बढ़ चुकी है, इस पर DA भी बढ़ा है। अगर 1.5% इंक्रीजमेंट से बढ़ती है तो ये सिर्फ 20,758 तक पहुंचती और 2,331 रुपये बढ़ती है, तो अच्छी बात है, इनको फायदा हुआ है और ORP1 में इनको फायदा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ORP1 से, ठीक है ना। इस साल 22 साल और नायक के करते हैं तुलना, तो उन बजती 18,427, देखो उसमें तो सबकी नायक की एक ही चल रही है, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ते आ रहे हैं ना, यहाँ बढ़ी है 20,758, तो 2,331 रुपया जो है उनकी नहीं इसमें इंक्रीजमेंट से बढ़ती है, लेकिन 22 साल वाले की बढ़ी है कितना, 5,142, 23,569 हो गई है उनकी, 5,142 बढ़ गई है, तो उनको भी फायदा है। 24 साल वाले नायक को भी जो है फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी भी 23,569 हो गई है, और वैसे बढ़ती तो उनकी 20,758 ही होती, तो उनको भी फायदा हुआ। तो नायक को और सिपाही को दोनों ग्रुप में फ़ायदा है, ठीक है। ये किस चीज़ में फ़ायदा है, ORP1 से, अच्छा है, ORP1 से इनको फ़ायदा हुआ है। अब आते हैं हम हवलदार एंड इक्विवेलेंट की। हवलदार एंड इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो हवलदार इक्विवेलेंट में देखते हैं अभी हम हवलदार इक्विवेलेंट में एक्स ग्रुप की बात करते हैं हम, तो हवलदार जो है 15 साल वाले की जो है ये जो हवलदार है 15 साल वाले की ORP1 में थी एक्स ग्रुप की 22,063 रुपया, और अभी हो गई 23,411 रुपया, तो अभी 23,411 रुपया हो गया। तो अगर इनको 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो 24,850 को हो जाती, तो इसमें इनको नुकसान है, हवलदार को इसमें यहाँ पर नुकसान है, इंक्रीजमेंट की अपेक्षा ORP1 में नुकसान है। तो क्योंकि इसीलिए ये है ना कि एक ही फार्मूला होना चाहिए जिसमें सब कुछ ना कुछ बढ़ता रहे, ठीक है। अब आता है हवलदार 17 साल वाले की, वहाँ थी पहले थी 22,937 रुपया, अभी होगी 24,135 रुपया, और अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो एक्स ग्रुप के हवलदार की 25,839 रुपया हो जाती है अभी तक, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कैसे निकला है मैं बाद में आपको बता दूंगा, तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन निकाला हुआ है, जिसने भी निकाला बिल्कुल सही निकाला है ये, ठीक है ना। मैंने चेक किया, इसको चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता, ठीक है। ये कंपेरिजन है एक किस्म से, तो ठीक है। अब जो है हवलदार 19 साल वाले की जो है 26,000 एक्स ग्रुप की जो है 26,585 हो गई है, और 5% इंक्रीजमेंट से बढ़ती उनकी 26,215, तो इनको भी फायदा है, ठीक है। अब देखो इसको फायदा है, उस उम्र उस वाले को नुकसान है। तो हवलदार जो है 22 साल वाले के लिए जो है इसमें इनकी हो गई है 27,935, पहले थी 23,850, तो और अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो 26,886 बढ़ती, तो इनको भी फायदा हुआ है, इनको भी फायदा हुआ है। 4,085 रुपये ज़्यादा बढ़े, तब जो 3,017 रुपये बढ़ते हैं उनको ज़्यादा, ठीक है।
इस प्रकार से हवलदार जो 24 साल वाला है उसकी जो है पहले थी 25,161 रुपया, अभी होगी 27,935 रुपया, और ये जो है 2,067 रुपया 2,767 रुपया बढ़ी है। लेकिन अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो इनको ज़्यादा बढ़ती, 28,352 हो जाती, तो इनको जो है इसमें घाटा हुआ है, इसमें इसको क्या है कम बढ़ी है, ठीक है, कम बढ़ी है। तो इसी प्रकार से जो है ये और हवलदार 26 वाले की 27,932 रुपया बन गई है, 2,767 रुपये उनकी बढ़ी है। अब आता है जी, कर लेते हैं वाई ग्रुप के लिए। तो वाई ग्रुप के अगर हवलदार की बात करते हैं 15 साल वाले की, तो 18,404 रुपया थी पहले उनकी वाई ग्रुप वाले की, और अब जो है 19,404 रुपया थी, अभी हो गई 21,988 रुपये, 2,585 बढ़ी है। अगर 1.5% इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो ये 21,558 होती, तो इनको तकरीबन बराबर है, कोई ज़्यादा नुकसान घाटा नहीं है, 150 रुपये का इतना तो चलेगा, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है नहीं। उसके बाद जो है 17 साल वाले के लिए पहले थी 19,527, अभी होगी 22,476, और 1.5% इंक्रीमेंट से बढ़ती है तो 21,997 रुपया है ये बनती इसकी, तो इसकी भी फायदा हुआ है हवलदार को, क्योंकि नहीं तो पहले कम बढ़ती, इसमें ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसी प्रकार से 19 साल वाले के लिए है, पहले थी 19,000, अभी होगी 23,432, और 1.5% इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो 21,403 ही होती, तो इसको भी फायदा हुआ है हवलदार को। तो सिपाही से हवलदार तक मैक्सिमम जो है फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है नहीं। 22 साल वाले की बता दिया 24,763 है, और 24 साल वाले की 24,763 है। अगर इंक्रीजमेंट से बढ़ती है तो ये 25,582 हो जाती, तो इनको क्या है थोड़ा सा घाटा है इसमें हवलदार को 26 साल में, तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है नहीं। लेकिन हवलदार को तक ज़्यादा नुकसान नहीं है। अब आप देखेंगे न्याय सुधार में, तो न्याय सुधार में जो है ये पता नहीं एक कैलकुलेशन न्याय सुधार की कैसे निकलती है, न्याय सुधार सूबेदार में जर की, तो न्याय सुधार की नहीं तो सूबेदार में तो बहुत ही ज़्यादा घाटा है, ठीक है नहीं। अभी देखो न्याय सुधार की पेंशन पहले थी 28,625 रुपया, 28,625 रुपया थी, अभी हो गई उनकी 30,825 रुपया, अब बढ़ गई उनकी 2200 रुपया ORP1 से लेकर ORP2 तक। अगर उसको 1.5% इंक्रीमेंट से लगाते हैं तो फिर वो बननी थी कितनी 32,245 रुपये बननी थी, लेकिन उनकी बनी है 30,825 ही। अब इनको तो घाटा है ना, इनको सर बड़ी नहीं रही इस हिसाब से तो अब नए सूबेदार को 26 साल वाले के लिए हुई है भी, पहले थी उनकी 28,797, अभी होगी 31,775, और अगर इंक्रीजमेंट लगता है 1.5 तो जाती 32,439 पे, तो 3,643 रुपये बढ़ती है, बढ़ी है उनकी 2,878 रुपया। देखो तो इसमें घाटा ही है न्याय सुधार को। न्याय सुधार 28 साल वाले की देखते हैं तो 30,732 पहले थी, अभी 31,775, और 1.5% इंक्रीजमेंट लगता तो इनकी जानी थी 34,619 पे, तो अब सिर्फ 943 रुपये बढ़ी है इनको फर्स्ट से लेकर के अभी तक, और इनकी बढ़नी चाहिए थी कितने 3,887 रुपया, ठीक है। अब इसी प्रकार से वाई ग्रुप के न्याय सुधार को ले लेते हैं। अब वाई ग्रुप के न्याय सुधार को लेते हैं तो 24 साल में वाई ग्रुप के न्याय सुधार को 24,233 रुपया जो है पहले थी ORP1 में, और अभी बढ़ी है 26,825, तो 2,595 रुपया जो है इनकी बढ़ी है। लेकिन अगर 1.5% इंक्रीजमेंट लग करके बढ़ती तो 24,233 रुपया पहले थी, अभी उनकी 27,298 रुपया, और ये हो जाती है अभी तक ये 3,065 रुपया और बढ़ जाती, तो इसको घाटा ही है, ठीक है नहीं। अब जो 26 साल वाले न्याय सुधार लेते हैं तो पहले तो 26,741, अभी हुई है 26,900, सिर्फ 159 रुपया जो उनकी बढ़ी है। देखो 159 रुपया बढ़ी है 26 साल वाले न्याय सुधार की, और 1.5% इंक्रीजमेंट लगता तो उनकी पहुँचनी थी अभी 30,123 पर, और उनको 3,383 रुपया बढ़नी थी, तो उनको घाटा ही घाटा है ना इसमें ORP से। 28 साल वाले को लेते हैं तो 27,607 पहले थी, और अभी हो गई 27,950, सिर्फ 343 रुपया बढ़ी है। अगर 1.5% इंक्रीजमेंट लगता तो 27,607 पहले थी, अभी हो जाती 31,099, और 3,492 रुपये इसकी बढ़ जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका सबके साथ बराबर का क्यों नहीं होता है भाई, सिपाही से लेकर हवलदार तक तो इसमें फ़ायदा हो रहा है, और न्याय सूबेदार को बहुत ही घाटा हो रहा है। तो कोई ऐसा फार्मूला निकले ना जो कैलकुलेट करने वाले हैं कि वे सबकी रेगुलर बराबर उतनी बढ़ती चली जाए, तो उसमें किसी को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। तो इस प्रकार का फार्मूला क्यों नहीं सेट करते मेरे समझ में नहीं आता है। तो ये तो भाई ठीक है, हमारा काम है तो है भाई, जैसे लोगों को बता देना, जैसी भी जो चल रहा है उससे अवगत कराना हमारा काम है भाई, करना तो ऊपर वालों का काम है, तो ये हम तो अवगत करा देते हैं भाई, ठीक है चल रहे हैं, तो आप लोग भी इससे पता लग जाएगा भाई कैसा। अब सूबेदार साहब की देखो आप
एक सूबेदार साहब की जो पेंशन है वो क्या बढ़ रही है, हैं? क्यों है इसका ऐसा फार्मूला फिट हो रहा है कि जैसे उनकी बढ़ ही नहीं रही है, क्या कारण है इनका? अब सूबेदार जो है 32,947 रुपया जो है ORP 1 में फिक्स हुई थी, और ORP 3 में आकर के उसकी फिक्स हो रही 32,850 रुपया, -97 रुपया उसका घाटा हो रहा है। अगर यही इंक्रीजमेंट 1.5% के हिसाब से लगता है इसमें, तो इसकी होनी थी अभी तक कितनी, 32,947 से 37,115 होनी थी इसकी इंक्रीजमेंट के हिसाब से, और 4,168 रुपया इसकी पेंशन बढ़ जानी थी, लेकिन घाटा ही हो रहा है, नहीं बढ़ रही है। हालांकि जिसकी बढ़ गई उसको कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर फिक्स कर रहे हैं, उनको तो इतना फिक्स कर रहे हैं ना, ठीक है। अब जो सूबेदार साहब 28 साल का था उस समय थी 33,963 रुपया, और अब हो गई उनकी 34,225 रुपया, सिर्फ 262 रुपया बढ़ी है। अगर ये इंक्रीमेंट लगा के बढ़ती तो इनकी हो जानी थी कितनी, इनकी होनी थी 38,259 रुपया, और 4,296 रुपया का इनको फायदा होना था। अब यही जो है सूबेदार साहब 30 साल वाले होते, 30 साल वाले का देखो पहले थी 35,063 रुपया ORP 1 में, हैं, और अभी होगी 35,975 रुपया। बेसी नहीं 33 है भाई, 35 नहीं होगी, 33 होगी, गलत प्रिंट किया है जिसने भी किया है ये, तो ये हाँ 33,975 है, ठीक है, 33,975 है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अभी ये उनकी होनी चाहिए थी। अब जो है इनको घाटा है, घाटा है, ठीक है नहीं। अब इसी प्रकार से सूबेदार 30 साल वाले की है कितने, 34,063, ठीक है नहीं। और यहाँ पर अभी हुई है नहीं, पहले थी उनकी 34,063 थी, अभी हो गया उनका, पहले 33,063 थी, अभी 33,498 हुई है, बस सिर्फ 4,435 रुपया बढ़ा है, ठीक है नहीं। तो इनका तो घाटा ही घाटा है, ठीक है। अब जो है इसको चलते हम वाई ग्रुप में सूबेदार साहब का, तो वाई ग्रुप के सूबेदार साहब को हम लेते हैं। तो पहले थे उनकी 29,632, अभी हुई है उनकी 28,800 है, और अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो ये कितनी हो जाती, 33,076 हो जानी थी, ठीक है, 33,076 हो जानी थी इनकी। हाँ ये ठीक है, 39,000 हो जाती है इनकी उस समय, नहीं ठीक है, ये ठीक बता रहा है, 35,000 ही है इनकी। वाई ग्रुप एक्स ग्रुप का है, ये एक्स ग्रुप का है तो 35,000 ही है, ठीक है, मैं वाई ग्रुप का समझ लिया था इनको, ठीक है, कोई बात नहीं है। वाई ग्रुप के चलते हम, उसमें करेक्शन हो गया, उसमें श्योर आप लोगों के लिए मैं, क्योंकि मैं उसको वाई ग्रुप का सुविधा समझ लिया था, तो इसलिए इसको 35,000 टेस्ट। हाँ तो इसमें क्या है, घाटा है इनको, ठीक है नहीं। इनका 39,000 जाना था उस समय, तो 4,035 बढ़नी थी, लेकिन उनको कुछ बढ़ी नहीं है, ठीक है। अब जो है वाई ग्रुप का लेते हैं हम, तो इसमें क्या है, 29,362 रुपया जो फिक्स होती है पहले, अभी हो गई उनका 28,800, ठीक है। अब माइनस में जा रही है, वो माइनस में जा रही है। अगर ये इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती 1.5 इंक्रीजमेंट के, तो 29,362 पहले थी, जानी थी 33,076 रुपये पर, ठीक है, तो उनको फायदा होना था, ठीक है। अब जो है 28 साल में अगर लेते हैं इनको, 28 सालों सूबेदार साहब को, तो पहले थी 31,529, अभी होगी उनकी 30,175, ये माइनस हो रही है। कौन सा फार्मूला लग रहा है, अगर इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती तो प्रॉपर बढ़ती 35,517 रुपया हो जाती 28 साल वाले सूबेदार साहब की, तो बढ़नी थी, उसमें फायदा होना था। इसी प्रकार 30 साल वाले सूबेदार साहब का पहले थी 32,613, अभी हो गई 31,500, तो ये भी माइनस में ही गई, ठीक है नहीं। अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो ये 32,613 से अभी जानी थी 36,739 पे, तो इसमें फायदा होना था। ये कौन सा इंक्रीज मतलब फार्मूला जो है लगता है समझ में नहीं आता, ये बताते हैं तो कि भाई जो है सबसे साल में जो है जो होता है उसके पिछले साल को लेकर के और अगले साल, मतलब जो अभी जैसे 2024 में, तो 2023 के अंदर जो कम से कम और ज़्यादा जो पेंशन आए हैं उनका एवरेज निकाल के दिया गया है, लेकिन ये एवरेज में तो गड़बड़ हो रही है ना, तो इसमें तो सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब किस प्रकार से एवरेज निकल रहा है, हो सकता है कोई सूबेदार साहब आया होगा जो सबसे कम वाला बहुत कम में आ गया होगा, या तो वो लेट बना होगा या कुछ उसको, तो अब उसका एवरेज खा जा रहा है। या तो मैक्सिमम के हिसाब से लेते तो बहुत बढ़िया था कि जो मैक्सिमम उस साल में जो मैक्सिमम सूबेदार साहब जो आता है उसके लेते, या सभी रैंक में जो भी मैक्सिमम आता है उसके ले लेते तो बढ़िया था, फिर उस सबकी बढ़नी थी। लेकिन अब क्या है, एवरेज ले लिया। अब कोई तो किसी की पेंशन तो बहुत कम होगी,
और किसी को कि ज़्यादा। अब एवरेज में तो जो है ज़्यादा वाले से कम में ले जाएगा ना, अब वो एवरेज में मार खा जा रहे हैं। अब एवरेज में तो कम ही बैठेगा, अब एवरेज के हिसाब से तो ये बढ़ेगी नहीं कभी भी इस प्रकार से। तो इसमें वो सुधार करने की आवश्यकता है। तो अपना काम है कि आप लोगों को बता डाल देना, और सभी को धीरे धीरे आवाज़ एक दूसरे की जाती है, तो अच्छी चीज़ के लिए कोई गलत चीज़ तो है नहीं बताना इसमें, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हम सुविधार मेजर के लिए लेते हैं। अब सुविधार मेजर में देखते हैं हम एक्स ग्रुप के सुविधार मेजर की जो ORP1 में थी 34,926, अब हो गई है 34,225। अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती थी होनी थी 39,344। कितना घाटा हो रहा है देखो, ये मायने समझ आ रही है। 4,418 बढ़ना था इसकी, ठीक है। इसी प्रकार से जो सुविधार मेजर है, मान लो 30 साल में एक्स ग्रुप का, तो पहले थी उनकी 36,340 और अभी हो गई उनकी 35,975। और अगर यही चीज़ जो है माइनस में गई नहीं है, अब माइनस में गई है एक्स ग्रुप के सुविधार साहब की। अब जो है यही चीज़ अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो अभी 40,937 हो जानी थी उनकी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से सुविधार में 31 साल वाले का है, पहले थी उनकी 36,874, अभी होगी 40,600 हैं। तो ये जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है 31 साल सुविधार मेजर साहब का में। लेकिन अगर यही इंक्रीजमेंट के हिसाब से 1.5 इंक्रीजमेंट का होते तो 41,539 होनी थी, ठीक है। तो इसमें भी फायदा होना था। और 32 साल वाले सुविधार मेजर की पहले थी एक्स ग्रुप के 36,874, अभी होगी 40,600, तो अभी बढ़ोतरी होगी 3,700 से 3,726 की। लेकिन यही चीज़ अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो 41,539 होनी थी। इसी प्रकार से 32 सुविधार साहब का 32 वाले का पहले थी 36,874, अभी हो गई 42,650, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें भी इंक्रीजमेंट के हिसाब से इसमें घाटा होना था, तो इसमें फ़ायदा हुआ है। ग्रुप के सुधार में 32.5 साल जो करके आए उनको फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब जो सुधार साहब SM साहब जो पूरी करके आते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सुधार मेजर जो 33 नब्बे करके आए उनकी 42,650 हो गई है, तो उनको भी फायदा ही है, ठीक है। अब जोड़ते हैं वाई ग्रुप के सुधार साहब का। तो वाई ग्रुप के सुधार साहब को जो है SM साहब का पहले थी 32,785, अभी होगी 33,725, 265 रुपये का फ़ायदा हो गया है। अगर ये इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती है तो इसकी हो जानी थी 36,933, 4,047 रुपये बढ़ता, ठीक है ना। तो ये घाटा ही है इनको। इसी प्रकार 30 साल वाले सुविधार मेजर साहब का पहले थी 33,526, अभी हो गई 34,425, 899 रुपये बढ़ी है। लेकिन यही अगर इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती उन फंड के हिसाब से तो ये इसमें जानी थी 37,766 में, तो इनको भी 4,241 रुपये का फायदा होना था, ठीक है। अब जो है 31 साल वाले सुविधार मेजर साहब का 33,526 थी, उनका सभी का 33,526 ही थी पहले, ठीक है ना। अभी हो गई है उनकी 34,425, अभी जो 899 रुपये का फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर यही चीज़ इंक्रीजमेंट के हिसाब से 4,241 रुपये का फ़ायदा होता है, तो सब में यही है इसमें भाई 4,241 रुपये का फ़ायदा होता। अभी जो है ले लेते हैं हम लोग 32.5 सेंट, मतलब 33 सेंट अब वाले सुविधा मेजर साहब का, बाकी तो सबका वही है। इनका जो है 33,526 थी, अभी 34,575, तो 1,049 रुपये का फायदा हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ इंक्रीजमेंट के हिसाब से बढ़ती तो उधर जानी थी कितना पर 37,766 पर जानी थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा जानी थी, लेकिन उतने पर जानी थी 37,766 पर जानी थी, ठीक है नहीं। तो 4,241 रुपये का फायदा होता है, और यहाँ पर फायदा हो रहा है 1,049 रुपये का। अभी तक जो है इनको 1,049 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उस समय से लेकर अभी तक। 33,526 उस समय फिक्स हुई थी, और अभी जो गई है 34,000, क्योंकि अभी इसी बार बढ़ोतरी हुई, ORP2 में इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका सुविधार मेजर तक। अभी ऑनरी कैप्टन और लेफ्टिनेंट कैप्टन का ले लेते हैं। तो ये जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का डाटा है, ये टेबल जो मैंने निकाली है। तो ये जो है ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब का जो है 30 साल वाले का पहले था 42,960, सबका 42,960 ही था। लेकिन जो है अभी ये समझ लो कि उनका 41,200 हो गया है, तो 1760 हुआ। अगर यही 1.5 से बढ़ती तो इनको कितनी होनी थी, 48,394 होनी थी, ठीक है। इसी प्रकार से जो है 31 साल वाले का 42,960 है, अभी 42,625 हो गया एक्स ग्रुप का, और ये 385 रुपये का घाटा हुआ इनको, बड़ी नहीं। लेकिन यही चीज़ अगर 1.5 इंक्रीजमेंट से बढ़ती तो 48,394 हो जानी थी, ठीक, 5,432 बढ़ जानी थी। इसी प्रकार से 32 साल वाले का है, ठीक है नहीं। अब जो है ऑनरी कैप्टन साहब का ले लेते हैं। ऑनरी कैप्टन साहब का जो है अभी 32 सेंट अबू का हो गया है, अभी 46,300 हो गए हैं यहाँ पर, 46,300, तो इनको तो फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो सबको क्या है
ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन कैप्टन साहब का जो है 4300 बढ़ी है, इनको काफ़ी फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये था। अब कंपैरिजन जो है कि 1.5% अगर बढ़ता है, कि सभी लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग मेरे को मिलते हैं, वो बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि साहब ये ठीक है, वो ठीक है, तो ठीक तो है 1.5 के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसमें आप अपने सीधा बढ़ाते चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, रैंक के अनुसार अपना आप बढ़ती चली जाएगी पेंशन। वहाँ पर 3% बढ़ रही है तो 50% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। जो भी पेंशन आएगा उनके अनुसार सबकी पेंशन बराबर भी हो जाएगी और किसी प्रकार की वो नहीं होगी, दुख नहीं होगा किसी प्रकार का। सुबेदार साहब लोगों को तो नायब सुबेदार को तो इस वार से कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, पिछले में भी नहीं हुआ। अब वो क्या बोलेंगे कि हमारे को आरोपी मिली। तो इस प्रकार से ये कंपैरिजन था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत सारे समाचार इस पर मिलते रहेंगे और आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।